भाग 2 में रविंद्र केलकर का पाठ है पतझड़ में टूटी पत्तियां, जिसके 2 हिस्से हैं। पहला है गिन्नी का सोना और दूसरा है झेन की देन। तो झेन की देन आपका जो पाठ है उसके 3 वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं, व्याख्या, प्रश्नोत्तर और एमसीक्यू। मैं उम्मीद करती हूँ वो आपने देखे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको गिन्नी का सोना जो हिस्सा है उसका एमसीक्यू बताने जा रही हूँ। देखिए, उसका पहला प्रश्न है, स्पर्श भाग 2 पतझड़ में टूटी पत्तियां के 2 प्रसंग कैसी प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। जागरूक रहने की, अधिकार जानने की, सक्रिय नागरिक बनने की या इंटरव्यू का ज्ञान देने की। तो पतझड़ में टूटी पत्तियां जो 2 प्रसंग हैं वो हमें सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा मैंने आपको बताया अभी मोटिवेशन को कहते हैं। दूसरा प्रश्न, गिन्नी का सोना पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, रविंद्र केलकर, खुशवंत सिंह, शेखर जोशी। तो मुंशी प्रेमचंद का पाठ आपने पढ़ा था बड़े भाई साहब, और इसके लेखक हैं रविंद्र केलकर। नेक्स्ट प्रश्न है, रविंद्र केलकर का जन्म कब हुआ। देखिए, डेट बहुत ध्यान से सुनिए। 7 मार्च 1925 को, 7 मार्च 1926 को, 7 मार्च 1935 को, 7 मार्च 1930 को। तो जब रविंद्र केलकर का जन्म हुआ था वो तारीख है 7 मार्च 1925। केलकर ने हिंदी के अलावा किन दूसरी भाषाओं में लिखा। कोंकणी मराठी, कोंकणी गुजराती, कोंकणी तेलुगु या तेलुगु गुजराती। वो मराठी और कोंकणी भाषा के ही लेखक थे, या कहना चाहिए मूल रूप से उनकी भाषा कोंकणी और मराठी ही थी साहित्य के लिए, लेकिन उन्होंने राजभाषा हिंदी का भी बहुत सम्मान किया। छात्र जीवन से ही केलकर का झुकाव किस आंदोलन में था। भारत मुक्ति आंदोलन, हरित क्रांति आंदोलन, गोवा मुक्ति आंदोलन या किसान आंदोलन। तो छात्र जीवन से उनका रुझान था या उनका झुकाव था या उनका मन था, वो था गोवा मुक्ति आंदोलन। अगला प्रश्न आपके पाठ से संबंधित है, शुद्ध सोना किसका प्रतीक है। समाजवाद का, आदर्शवाद का, परिवारवाद का, या जो ऊपर मैंने ऑप्शन कहे वो ठीक नहीं है। तो शुद्ध सोना इस पाठ में आदर्शवाद का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, सोना कितने प्रकार का होता है। 4 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का या सिर्फ 1 प्रकार का। तो जो आपका पाठ कहता है वो कहता है कि सोना 2 प्रकार का होता है। एक तो वो सोना जिससे महिलाएं आभूषण बनवाती हैं, और एक वो सोना जो गिन्नी का सोना कहलाता है। गिन्नी का सोना के आधार पर प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कौन है। नेहरू, गांधी, पटेल, टैगोर। तो जो आपका पाठ कहता है उसके हिसाब से प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट महात्मा गांधी जी हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं। आदर्श व्यक्ति को, शुद्ध आदर्शों के प्रयोग को, शुद्ध आदर्शों के साथ व्यवहारिकता के प्रयोग करने वालों को, या आदर्शों के प्रयोग को। तो पाठ के अनुसार शुद्ध आदर्शों के साथ व्यवहारिकता का प्रयोग करने वालों को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहा जाता है। शाश्वत मूल्य कौन सा नहीं है। ध्यान कीजिएगा, नहीं है। ईमानदारी, धोखा, सदाचार, अहिंसा। देखिए, ईमानदारी बहुत अच्छी चीज है, सदाचार भी अच्छा है, और अहिंसा परमो धर्म। तो धोखा एक ऐसा है जो शाश्वत मूल्य जीवन का नहीं है, जो व्यक्ति को नहीं अपनाना चाहिए, जिसके अपनाने से हमें और हमारे समाज को लाभ कभी नहीं मिलता। समाज को शाश्वत मूल्य किसने दिए। व्यवहारवादी लोगों ने, आदर्शवादी लोगों ने, रहस्यवादी लोगों ने, या बहादुर लोगों ने। समाज को शाश्वत मूल्य देने वाले हैं आदर्शवादी लोग। शुद्ध आदर्शों की तुलना किसके साथ पाठ में की गई है। गिन्नी के साथ, तांबे के साथ, शुद्ध सोने के साथ, शुद्ध चांदी के साथ। तो पाठ में आदर्शों की तुलना शुद्ध सोने के साथ की गई है। किस प्रकार के लोगों ने समाज को गिराया है, या कैसे लोगों ने समाज को गिराया है। आदर्शवादी लोगों ने, व्यवहारवादी लोगों ने, यथार्थवादी लोगों ने, सामाजिक लोगों ने। तो समाज को गिराया है व्यवहारवादी लोगों ने, ऐसा रविंद्र केलकर अपने इस पाठ में कहते हैं। शुद्ध सोना किसका प्रतीक है। रहस्यवादी लोगों का, आदर्शवादी लोगों का, पुराने समय के लोगों का, या इनमें से कोई भी नहीं। तो
तो शुद्ध सोना आदर्शवादी लोगों का प्रतीक है। व्यवहारिकता की तुलना किससे की गई है? सोना, तांबा, चांदी, लोहा। व्यवहारिकता की तुलना तांबे से की गई है। शुद्ध सोना किसे कहा जाता है? कई बार हम लोग आभूषण खरीदने जाते हैं तो पता करते हैं कि कितने कैरेट का सोना है। इसी से संबंधित ही प्रश्न है। गिन्नी के सोने को, 24 कैरेट के सोने को, आभूषण के सोने को या 18 कैरेट के सोने को? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट के सोने को कहा जाता है। शुद्ध सोने और गिन्नी के सोने में क्या अंतर है? गिन्नी का सोना शुद्ध होता है, शुद्ध सोने में मिलावट होती है। शुद्ध सोने में मिलावट नहीं होती और गिन्नी के सोने में तांबा मिला होता है। शुद्ध सोने में मिलावट नहीं होती और गिन्नी के सोने में पीतल मिला रहता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शुद्ध सोने में मिलावट नहीं होती और गिन्नी के सोने में तांबा मिला होता है। गिन्नी के सोने के चमकने का कारण? पीतल, तांबा, चांदी, लोहा। तो गिन्नी का सोना जो चमकता है उसका कारण है तांबा। व्यवहारवादी लोगों का समाज को क्या योगदान है? समाज को आगे बढ़ाया है, समाज को नीचे गिराया है, समाज का विकास किया है या समाज को सुधारा है? तो व्यवहारवादी लोगों ने समाज को गिराया है। ये सब पाठ के अकॉर्डिंग उत्तर हैं। गांधी जी के नेतृत्व में कैसी क्षमता थी? व्यवहारवादी, आदर्शवादी, अद्भुत या जितने ऑप्शन है सब सही हैं। तो गांधी जी के नेतृत्व में एक अद्भुत क्षमता थी, तभी तो जब उन्होंने आवाज दी तो सारा देश उनके पीछे पीछे चलने लगा। शाश्वत मूल्य कौन कौन से हैं? सत्य, त्याग, सहभोगिता, परोपकार, ईमानदारी। सेकंड ऑप्शन सत्य, त्याग, सहभागिता, परंपरा, ईमानदारी। नेक्स्ट ऑप्शन सत्य, त्याग, सहभागिता, रिवाज, ईमानदारी। और इसका लास्ट ऑप्शन है सत्य, त्याग, सहभागिता, परोपकार, ईमानदारी। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है सत्य, त्याग, सहभागिता, परोपकार, ईमानदारी, वही इसका सही ऑप्शन है। इस प्रकार से ये आपके हो गए वस्तुपरक प्रश्नोत्तर, जिसे कि हम इंग्लिश में MCQ कहते हैं। ये प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, इसमें इनको आप पढ़ के और ऑप्शंस इसके याद कर लीजिएगा। MCQ प्रश्नोत्तर जो हैं वो आपके जो कवि और लेखक होते हैं उनके जीवन परिचय से भी आ सकता है, तो उसको भी जरा ध्यान से पढ़ना चाहिए कि कब जन्म हुआ था और कब लेखक की मृत्यु हुई या वो जीवित हैं। जो भी उनसे संबंधित बातें इंपॉर्टेंट हैं उनका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। MCQ की तैयारी जरूर बहुत अच्छी कीजिए, क्योंकि पूरे नंबर आते हैं या नहीं आते हैं। मेरी बातों को आप ध्यान करेंगे। थैंक यू।